प्रवास स्तंभ न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज हम आए हैं पार्श्वनाथ मंदिर। आज है पार्श्वनाथ भगवान जी का जन्मदिन और इसी अवसर पर आज हम आए हैं पायधुनी स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, यहाँ पे जिसकी एक अपने आप में एक अलग महिमा है, अलग अनुभूति है यहाँ की। जानेंगे क्या महिमा है इस मंदिर की, आइए देखते हैं अंदर जाके। गुलालवाड़ी पायधुनी मुंबई स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर देरासर 193 वर्ष प्राचीन देरासर है, जो मुंबई की एक खास विशेषता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि काफी पुराना मंदिर है और खूब अपने आप में अलौकिक है। 193 वर्ष पहले इसे जैन पूर्वजों ने बनाया था। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ईरान से कुछ प्रतिमा सूरत बंदर पर बरसों पहले मुंबई आई थी। किसी श्रेष्ठी को यह संकेत मिला था। कुछ प्रतिमा सूरत में सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ जी के मंदिर में है, कुछ प्रतिमा पालिताना मोदी की टूक में विराजमान है और मूल 3 प्रतिमा भगवान जी की और एक पद्मावती माता जी की प्रतिमा मुंबई लाई गई। यह चारों प्रतिमा श्री घुसिया परिवार सूरत से मुंबई लाया था। यह परिवार करीब 250 साल पहले आए और बाद में प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के बारे में क्या महिमा है, कितने साल पुराना ये मंदिर है, कब से मंदिर की स्थापना कैसे हुई है? ये मंदिर एक्चुअली 193 इयर्स पुराना है। स्थापना कैसे हुई वो मैं नहीं बता सकता, मगर उनके पीछे जो स्टोरी है, जो परमात्मा की जो मूर्तियाँ है, वो हमारा इतिहास ऐसा बता रहा है कि ये ईरान या पाकिस्तान से आया हुआ है। सूरत के एक जवेरी था, उनको स्वप्न आया था कि बाद सूरत पहले बंदर था, तो वो आज स्टीमर में प्रतिमाओं सब आने वाली है, उनको स्वप्न आया था। तो वो बंदर में जाके वो जो भी थे वो बैठे थे। हमको अभी पता नहीं है वो कौन है, मगर हमने जो इतिहास देखा पीछे का, तो हमको इतना तो पता चला है कि बंदर पे आए। तो उन्होंने टोटल 7 मूर्ति आई थी, तो 6 मूर्ति परमात्मा की और एक पद्मावती माता की थी। वो सूरत में उन्होंने खरीद ली सपना मुताबिक। फिर वो जब जवेरी का बिजनेस के लिए, धंधे के लिए वो बॉम्बे आया, तो उसमें से 3 प्रतिमा और हमारे ऊपर एक पद्मावती माता है, वो बॉम्बे लेके आए। बॉम्बे आके यहाँ उन्होंने स्थापना की। बाद में ये मंदिर बना। यानी ये प्राचीन, बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, करीबन 5500। ये भी हमारे ट्रस्टी चाणक्य भाई है। हम जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ की अद्भुत कहानी है यहाँ की? मैडम, ये मंदिर बहुत पुराना है, करीबन 193 इयर्स। अभी 193 का हो गया, 194 रनिंग है। ये जो प्रतिमा है बहुत प्राचीन है। आप लोग अगर मेरे साथ ऊपर आएंगे तो मैं आपको वहाँ डिटेल में समझाऊंगा जो मंदिर की जो विशेषता क्या क्या है। मेनली ये मंदिर में विशेषता प्रतिमा की बहुत विशेषता है। आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन, इसके लिए सब पूरी सजावट की गई है। आइए आप देख सकते हैं यहाँ का भी एक अलग माहौल, यहाँ जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे किया गया है। फूलों की सजावट और अलग अलग वस्तुओं से यहाँ पे ये मंदिर सजाया गया है, लाइट्स है लगाई है। अगर अभी की ये योजना से इतना सुंदर माहौल बना है तो और शाम होते होते और भी ये सुंदर यहाँ का वातावरण बनेगा। हम जानेंगे मंदिर के बारे में, आइए। वही देरासर में मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा विराजमान है और मूल गाभारे में दादा की आजू बाजू श्री अनंतनाथ परमात्मा और श्री धर्मनाथ परमात्मा विराजमान हैं। ये चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा मैंने आपको जो बताया था कि सूरत से जो आया है, आइए वही बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि देवकृत, यानी कैसे कि देवों ने बनाई, ऐसी हमको जानकारी मिली है। और भी मैं आपके चैनल थ्रू एक्चुअली दर्शक लोग का कोई भी ये चैनल देखे तो मैं उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा गुलालवाड़ी पायधुनी में है, उनके बारे में किसी को
कुछ भी जानकारी है तो हम हमें हमारे तक पहुंचाएगा। समझा। क्या यहाँ पे ऐसी क्या घटित घटनाएं हुई है जिसका अनुभूति भक्तों को आए हैं? बहुत सारे भक्त आते हमको बताते। मैं तो यही एरिया में पैदा हुआ हूँ, बचपन से हम छोटे थे तभी से ही यहाँ आते थे। माँ मेरे को भेज देती थी, यहाँ ही स्नान करते थे हम सब लोग और यहाँ ही पूजा करते हैं। यानी इनकी जो कृपा है, जैन धर्म में कोई भी परमात्मा को आदमी श्रद्धा से उसकी भक्ति करता है तो हमेशा परमात्मा की कृपा अपने साथ रहती है। तो जो श्रावक अभी आज भी एक भाई आए थे, उनको पता चला तो वो आए थे, तो बातचीत हुई कि पता चला, इनको बताया कि भाई आप चिंतामणि के ट्रस्टी ये बैठे थे, चाणक्य भाई वहाँ बैठे थे, तो क्या मैं चिंतामणि का भक्त हूँ। तो उन्होंने उनकी जो स्टोरी बताई और इतना अच्छा दान दे दिया इधर कि मेरे दादाजी यहाँ के बहुत भक्त थे और इसकी वजह से, दादा की वजह से इतनी उनकी मेरे पे कृपा है। आपकी क्या भावना जुड़ी है इस मंदिर से? बचपन से मेरी भावना जुड़ी है। आज मैं वहाँ रहता हूँ बालकेश्वर, तो फिर भी मेरे को यहाँ लगा हुआ है, हर रोज़ यहाँ आता हूँ मैं। ये चाणक्य भाई भी पहले ही गुलालवाड़ी में रहते थे, नहीं रहते थे बाजू में सामने मतलब। और हमारा अनुभव है कि आज से कई साल पहले जब इनकी सालगिरह आती थी, मंदिर की सालगिरह, तो रात को सारे मंदिर मंगल हो जाने के बाद में कभी कभी 12:30-1 बजे हमको जैसे घंट की आवाज़ आती थी। यानी कि कुछ यहाँ पर ऐसी शक्तियाँ हैं जो देवकृत है, जो हमको मतलब हमने अनुभव किया था। और मैं तो कह सकता हूँ कि मैं भगवान की गोदी में पला बड़ा हूँ। बस इसमें सब चीज़ आ गई, सब चीज़ आ गई। हाँ, इतने बीते सालों में ऐसी कुछ यहाँ की ऐसी प्रचिति आई है कि कुछ? बहुत सारी मतलब हम सोचते हैं और हमारे काम हो जाते हैं, यानी विघ्न टल जाते हैं, ये हमारे अनुभव है। तो इसी बात को लेकर आप क्या कहेंगे अपने समाज के सभी लोगों को? अगर घटनाएं बहुत ही हो रही है, लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे अपने समाज? हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म अपने हिसाब से जरूर, बिना कोई मतलब अपनी कोई आस्था है तो बराबर है, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखे। अपेक्षा बिना कोई भी मतलब अपन धर्म करे, वो सबसे उचित और सबसे बढ़िया है। ये मेरा खुद का है मतलब। युवा वर्ग जो है अपने जो संस्कृति है अपने इससे बहुत से जो है दूर होती जा रही है। हाँ, नहीं जुड़ पा रहे हैं इस चीज़ों से। तो उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे आप? आपकी बात एकदम सही है, मैं उसके साथ सहमत हूँ कि अपने बच्चे वगैरह अपनी संस्कृति के साथ में नहीं है। मगर मैं तो सबको पहले मैं कोई अपने बच्चे का मैं उसके बाद यानी बच्चे का कोई भी दोष नहीं है। जो कुछ दोष है तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ अपने माँ बाप का ही है कि हमने उसको उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया। अगर हर एक माँ बाप उसको ट्रेन करेंगे, बच्चे को इस तरफ लाने का प्रयत्न करें। अपना बच्चा है, वो बच्चा क्या सोचता है, उनकी क्या सोचे, वो अपने को माँ बाप को ही मालूम होता है। तो पक्का बाकी आज का जनरेशन बहुत फास्ट है, बहुत समझू है। उनको इस तरफ अपनी संस्कृति तरफ लाने का काम हम सबका है। और हम ट्रस्टी हैं तो मेरी एक फ़र्ज बन जाती है कि भाई हम लोग को प्लेटफॉर्म देवे। हमारे यहाँ हमने इस तरह से भी चालू किया है, हमने एक चिंतामणि भक्त का ग्रुप बनाया है, सब लोग उसमें जुड़ते हैं। और कोई भी भक्त यहाँ के बोलता है कि मेरे को ये शुभ करवाना है, अगर मेरे शास्त्र के मुताबिक होता है तो हम उसको हाँ बोलते हैं, करो आप आओ, जो भी उत्सव करना है, पूजा है वगैरह कुछ भी करनी है। अगर वो कोई आते हैं और बोलते हैं कि हमको ये भी करवाना है, हम ना नहीं बोलते हैं। मगर आप जुड़े रहो। अगर इस तरीके हम माँ बाप अगर सोचते रहेंगे अपने बच्चे को लाना, वो अपनी फ़र्ज़ है, बाकी किसी की फ़र्ज़ नहीं है। अगर हम फ़र्ज़ समझेंगे तो ज़रूर अपने बच्चे अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे। सही बात है। देखा जाए तो हर बड़ा अपने घर का वो अपने छोटों को शिक्षा देता है। और धर्म के बारे में हो या अपनी संस्कृति के बारे में हो, युवाओं को यहाँ लाने के लिए एक फ़र्ज़ है बड़ों का ही, जो बच्चों को ये सिखाए कि अपनी एक संस्कृति है जिसमें अलग अलग अनुभूति अपने बच्चों को मिल सकती है, शिक्षा मिल सकती है। तो ये अपने बड़ों का फ़र्ज़ है, उन्होंने अदा करना चाहिए। ये इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से। हम जानेंगे भक्तों से भी
कि क्या भावना भक्तों की भी यहाँ पे जुड़ी है, क्या उनको अनुभूति आई है यहाँ की, किस तरह से वो जुड़े हैं, आइए हम जानते हैं भक्तों के माध्यम से इस मंदिर के बारे में। यहाँ का माहौल अलौकिक, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके कारण कई भाविकों को विशेष अनुभूति का अनुभव हुआ है और चमत्कार दिखे हैं। सर पहले तो आपका अपना नाम बताइए। मैं हूँ, आप यहाँ से ही रहने वाले? मैं ओपेरा हाउस में रहता हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ। रविंद्र जैन मेरा नाम है। क्या कहेंगे सर इस मंदिर के बारे में? आप कब से यहाँ पे दर्शनार्थी? अरे मैं तो ये हकीकत बताना चाहूँगा इन श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की, कि मैं और एक मेरे मराठी दोस्त यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं, देखते हैं इस मंदिर की महिमा क्या है। तो हमारे दोस्त ने पूछा, हमने सब उनको मंदिर दिखाया, देखा। उन्होंने पूछा कि इस मंदिर में ये जो मूर्तियाँ हैं क्या कहती हैं। मैं बोला क्या कहती हैं, नहीं कुछ मन में सोच लो तभी तुमको इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि मेरा तो एक ही विषय है, जो भी मैं कुछ कहूँगा हकीकत कहूँगा, कि किराए के मकान मेरा नक्की हो गया था, तो उन्होंने मना कर दिया देने को। तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किराए का मकान अगर वो दे देती हैं तो फिर मैं दोबारा यहाँ मंदिर पे आऊँगा। तो मैंने दर्शन कराने के बाद उनका रात को मेरे को फ़ोन आया कि जिन व्यक्ति ने मेरे को मना किया था मकान देने के लिए किराए का, वो व्यक्ति ने अचानक ही ये कहा कि मकान तो हम तुम्हें ही देना है, मकान ये किराए का मकान तुमको ही देना है। तो आप ये यकीन मानिए कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि इतनी बड़ी बात हो गई, और आज मेरा जो चौथा चक्कर है कि इस मंदिर में खिंचा चला आया। ये हकीकत है। मैं खुद भी जैन हूँ और इसी तरीके की खोजी मूर्तियों के बारे में मैं जानकारी बताने का काम करता हूँ। मैं खुद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इतना बड़ा चमत्कार की मूर्तियाँ खींचती हैं आदमी को, इनमें इतना अट्रैक्शन है। ज़रूर कुछ बात है इसके अंदर, मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि ये मूर्तियाँ साधारण नहीं हैं। इन मूर्तियों के अंदर जो मैग्नेटिक पावर है वो हजारों करोड़ गुना है, इसीलिए ये किसी भी व्यक्ति को खींचती हैं। इन्हीं मूर्तियों की वजह से हम यहाँ पे आए, और ये चौथी बार मेरा यहाँ पर आना हुआ। बल्कि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मंदिरों के बाजू में से निकल जाता हूँ पर जाता नहीं हूँ, लेकिन ये चमत्कार देख के आज इतनी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनकी स्तुति कर रहा हूँ। वास्तव में चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। और मैं तो दुनिया के हर व्यक्ति से ये कहना चाहूँगा, हर नौजवान एक फैमिली से ये कहना चाहूँगा, बच्चे बच्चियों से ये कहना चाहूँगा कि आप धर्म को न छोड़ें, क्योंकि ये धर्म आपको मोक्ष दिला सकता है, पैसा नहीं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे सभी दर्शकों से क्या कहना है? मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, इस अलौकिक अद्भुत इस मंदिर की महिमा और मूर्तियों के चमत्कार आइए महसूस करिए। जिस तरह हम गर्मी में से किसी एयर कंडीशन में जाते हैं, लेकिन एयर कंडीशन ठंडी बर्फ़ हमारे ऊपर नहीं गिरती है, लेकिन महसूस होता है। यहाँ के महसूस करिए, 100% फूलों में सुगंध होती है, ये महसूस की जा सकती है, दिखाई नहीं देती। मंदिरों में चमत्कार है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और साक्षात चमत्कार है जो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको और एक अद्भुत चीज़ बताता हूँ। आप आइए ऊपर। क्या सर ऊपर और भी यही सेम है या फिर और कुछ अलग? एक और है? अलग है, जो प्रतिमा है भगवान की, वो भगवान का नाम है शांतिनाथ परमात्मा, शांतिनाथ भगवान। बराबर। तो वो जो मूर्तियाँ, आपने सब मूर्तियाँ देखी, पद्मासन में जनरली जैन धर्म की मूर्तियाँ सब रहती है। हाँ। बराबर। तो ये मूर्ति आप देखेंगे अलग, उसमें क्या लोच, यानी कैसा होता है, जब जैन श्रावक यानी दीक्षा लेता है तो उसको लोच करना पड़ता है। कुछ क्या होता है, बाल को खींच के निकालने का। अच्छा। कटिंग नहीं कर सकते, कटिंग नहीं करते। जैसे सैलून में जाके हम कटिंग करते हैं, वो कटिंग नहीं करना है, वो ऐसा खींचना है। जो भी साधु बनते हैं जैसे खींच के निकालता है। तो वो जो मूर्तियाँ हैं ना, परमात्मा है वो, बराबर है, तो उनका ऐसा है, पद्मासन वाला नहीं है। अच्छा। इस तरह का है। ऐसे बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर है। वो आप यानी जो पोजीशन उनकी है हाँ। वो उस वक्त की है जो उन्होंने दीक्षा लेते समय की, जो बाल खींचे जाते हैं, निकाले जाते हैं और वो रूप दिया जाता है उनको, उस वक्त की ये मूर्ति है। तो दिखाइए हमें भी। चलिए जरूर जरूर। और वही दूसरे मंदिर पर परोना भगवान जी के रूप में एक श्री शांतिनाथ जी की प्रतिमा है। वह दीक्षा के समय लोच करती हुई दिखाई देती है। ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यह मंदिर के ट्रस्टियों का दावा है। बाकी यह सब मूर्ति आप देख रही हो, पर कैसे पद्मासन में है।
बराबर है? उनका वो पद्मासन है, मगर उसका हाथ देखो, इसे लोच करते हैं ना, उस तरीके से है। दीक्षा के वक्त जिस प्रकार बाल को नोच के खींच के निकाले जाते हैं, उस अवस्था की एक प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है भगवान जी की। है जो दीक्षा लेना है उनको तो ये लोच करना है, यानी एक किस ना हो गया ना, बाल तो निकाल दिया, फिर तो टाइम लगेगा ना, अभी बाल पूरा निकल जाता है, उसको आने में टाइम लगेगा, फिर वापस निकालना पड़ेगा, मगर कभी कोई शस्त्र यानी कैंची वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते हैं, हाथ से ही निकाला जाता है। जैन धर्म में कहाँ कुछ कोई शस्त्र यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये मूर्ति ऐसी क्यों है, इसका मेरे पास कुछ इतिहास नहीं है, ये आचार्य भगवंती बोल सकते, मगर ये एकदम अद्भुत है, ऐसी मूर्तियाँ कहाँ भी नहीं है। तो स्पेशली ये यहाँ के जो यहाँ पे जो स्थापना जब मंदिर बना तब से यही यहाँ है बहुत पुराना है, इसका तो इतिहास अभी भी हमको मालूम नहीं, हम भी ढूंढ रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर बहुत चालू है, जहाँ जहाँ कुछ भी मिलता है तो हम उनके यहाँ पहुँच जाता है। तो बोलता है कि मेरे पिताजी भाई चिंतामणि मंदिर के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो हम तुरंत वहाँ जाते हैं, कुछ कलेक्शन मिलता है। अभी एक आया है कि सूरत में एक जगह हमको जाना है, हम जा नहीं पाए हैं, वहाँ भी वो बोले कि 2-3 दिन निकाल के आना, पूरा दिन आपको बैठना पड़ेगा। तब जाके हाँ, तो उनके पास कुछ वो वही फैमिली है, जो फैमिली सूरत से मूर्तियाँ लाई थी ना, वही फैमिली है, वो फैमिली मिले, हम उसको मिलके भी आए हैं। बॉम्बे में उनके रिश्तेदार रहते हैं, तो उनकी माँ ने बताया कि भाई सूरत में एक कोई बड़ा भंडार यानी कोई इसी पे बॉक्सेस वगैरह कुछ होगा, तो उसमें सब बुक्स है, तो वो हमको रिफ़र करना है, शायद और कुछ इतिहास हमको यहाँ मिले, और शायद इनका भी इतिहास है। ये तो क्या उस बुक में यहाँ का जो इतिहास है उसकी कुछ कड़ी वहाँ पे मिल है, सक- मिल सकती मिल है, सकती है, ऐसा आपका मानना है हमारा। तो वहाँ से भी यही बताया गया है, वहाँ पे मिलेगा करके इसकी वो श्योर नहीं है, मगर उनको एक भरोसा है भरोसा है। कि इससे कुछ तो मिलेगा। उनकी मम्मी कुछ 80-85 ईयर्स की है, तो वो बोले कि यहाँ से कुछ मिलेगा, हमको ट्राई करना है। बाकी ये जो बहुत अद्भुत मूर्तियाँ हैं, कोई भी आचार्य भगवंत यहाँ आते हैं, हमारे गुरु भगवंत आते हैं, तो वो देख के आप देख सकते हैं हम ऐसा कह सकते हैं इस प्रतिमा के लिए ये भी एक प्रकार की तपस्या है, तपस्या। ये लोच करना एक तपस्या है अपने आप में। हाँ, ये पद्मावती माता है। पद्मावती। हाँ, हाँ, ऊपर है पार्श्वनाथ भगवान। अच्छा। हाँ, ये भी पार्श्वनाथ भगवान है। हाँ, ये क्या है, जनरली पद्मावती माता जो होती है ना, तो ऊपर पार्श्वनाथ भगवान रहते हैं, मगर ये जो मूर्ति जो अपने वहाँ सूरत से आई यानी पाकिस्तान से आई हुई है, तो उसमें बाजू में भी एक भगवान, यहाँ भी एक भगवान है, यहाँ भी एक भगवान, यहाँ टोटल 5 भगवान है। मूर्ति के बाजू में 5 भगवानों को स्थापना किया है। हाँ, पद्मावती माता के साथ ऊपर एक ही पार्श्वनाथ होते हैं, मगर यहाँ 5 परमात्मा है। ऐसी मूर्ति भी बहुत कम है इंडिया में। एक आचार्य भगवंत आए थे। माता जी की मूर्ति हर देरासर में। हाँ, माता जी की रहती है। हाँ, माता जी की मूर्ति होती है। इसमें जो एक्स्ट्रा में जो भगवान जी हाँ, आजू बाजू में जो हाँ तो वो यहाँ पर है। वो यहाँ पे है, देखिए आप। आप देख सकते हैं ये माता जी है। ये मूर्ति हर देरासर में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत चीज़ है कि यहाँ पर माता जी के सही साथ में 5 सर पे पार्श्वनाथ जी भगवान जी है, और उनके साथ ही 4 और भगवान जी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और यहाँ में ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ यहाँ पे पाई जा रही है, जो कि बाकी देरासरों में नहीं पाई जाती है। और एक ख़ास बात यहाँ की हमें जानने को मिली है, पार्श्वनाथ भगवान जी की 108 मूर्तियों का एक पट यहाँ पे मौजूद है। हम जानेंगे उसके बारे में भी। आइए जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह की ये पट है और किस तरह की इसमें मूर्तियों को स्थापित किया गया है। हम सीधा वहीं पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ 24 तीर्थंकर है। अभी मैंने आपको बताया 108 पार्श्वनाथ। वापस आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हुआ होगा, बराबर है? 24 बोला, हाँ, यहाँ 108 हो गए। मगर ये जो पार्श्वनाथ भगवान है ना, तो उनका 108 नाम है, सबका अलग अलग नाम है। ये पट में विशिष्टता क्या है कि जो पार्श्वनाथ भगवान है, जो भी समझो चिंतामणि पार्श्वनाथ है, शंखेश्वर पार्श्वनाथ वगैरह, तो वो जैसे बना हुआ था, बहुत अलग अलग मटेरियल से जमाने में, वो सब देवकृत है 108 पार्श्वनाथ। तो हमने ये पट भी वही मार्बल वही चीज़ से बनाया है पूरा। तो ऐसा पट एक बॉम्बे में हमारे पास है,
इंडिया में, पूरा इंडिया में एक हमारे पास है ये पट, और शायद एक जगह है ऐसा मेरे को जानने को मिला है, मगर वो जगह का नाम मालूम नहीं है मेरे को। यानी आपका कहना है कि पूरे भारत में जितने भी देरासर हैं, हाँ, जितने भी देरासर हैं, उसमें उन देरासरों में ये पट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, भारत में कहीं पर भी नहीं। कहीं पे नहीं। वो एक जगह है मगर पक्का नहीं मेरे को, मगर एक सुनने को आया है, एक जगह है। यानी ये अपने आप में एक अलग यहाँ की अनूठा है, हाँ, जो देखने आना ही चाहिए सभी को, दर्शन लेने ये जैसे चाहिए। देखिए इसमें है ना हाँ। अलग अलग, जैसे ये नाना पोसीना है, हाँ। ये मथुरा है, ये मुंडेवा है, ये पोसालिया है, ये अलवर है, ये राणकपुर है। तो जहाँ जहाँ ये प्रतिमा वहाँ जैसी बनी हुई है, जो मंदिर में जैसा है, जो उसी मटेरियल से बनी। मटेरियल से बनी, वही चीज़ इधर है। तो 108 जगह के अलग अलग 108 पार्श्वनाथ भगवान, ये अपने आप में अलग है। प्रतिमा देखने जाए तो सेम दिखे, सिर्फ थोड़ी डिजाइन, थोड़ा सा फर्क है, कलर का मैंने भी आपको फर्क क्या बताया, जो प्रतिमा है वहाँ पे जो चीज़ों से बनी हुई, बालू वगैरह जो भी मार्बल से, वही सब चीज़ है इसमें। ये बनाने में पूरा 5 साल से भी ऊपर गया है। ये सब बनने के हाँ, क्या करना पड़ा कि समझो कि भाई बोले कि भाई शंखेश्वर पार्श्वनाथ, तो कारीगर शंखेश्वर गए हैं, शंखेश्वर की जो मुखाकृति है वो उसने बनाया। जहाँ जहाँ है भाई, समझो नाडोल में है, अवंतिका पार्श्वनाथ है, जहाँ भी, तो वो कारीगर वहाँ जाके वहाँ जैसी उसने मूर्ति, समझो कि नागेश्वर है, समझे, तो वही सब से वो बना है, वो जो पत्थर में बनी हुई है वहाँ पे, सेम वहाँ पर हाँ, वही सेम प्रतिबिंब, यहाँ पे वही बनी। वो कारीगर ने था। 5 साल लगा उसको, ये पूरा बनाने में 5 साल लगा है, क्योंकि जहाँ जहाँ है इंडिया में वहाँ जाके उसने बनाया है और वही मटेरियल से बनाया है। यानी क्या मूर्तियाँ हर जगह है, मगर ये मूर्तियाँ की खासियत वही है कि जो मूर्तियाँ देवकृत मूर्तियाँ जो थी, जो मटेरियल से बना था, इतिहास में, जैन इतिहास में जो लिखा गया है कि ये मूर्ति इससे बनी हुई है, वो हिसाब से वो कारीगर ने बनाया है। जो स्वर्ग से आया है, कल्पवृक्ष किसी किसी में नहीं है, देखिए आप पना वगैरह, तो ये ओरिजिनल ऐसे ही बना वहाँ पर है। एग्जैक्टली। जनरली पार्श्वनाथ भगवान में क्या ऐसा फना होता है, समझो कि रत्न चिंतामणि पार्श्वनाथ है, बराबर, तो ऐसा ये भी 5500 साल पुराना है। हमारे यहाँ अभी भगवान है ना, मेहमान भगवान बोलते हैं ना, कोई आते अपने, वो हमारा नहीं है, बाद में फिलहाल यहाँ रखा हुआ है। यह स्थल सांस्कृतिक स्थानीय धरोहर है जिसका मुंबई की धार्मिक विरासत में इस देरासर का महत्वपूर्ण योगदान है। यह स्थानीय लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सोच का केंद्र बना है। यहाँ प्रतिवर्ष विभिन्न धार्मिक आयोजन और पूजा का व सालगिरह का भव्य महोत्सव किया जाता है। यह मंदिर स्थानीय और आसपास के लोगों को एक साथ एकजुट करने का अच्छा मौका देती है। इस अत्यंत प्राचीन व प्रभावी देरासर का होना एक दैविक और धार्मिक साक्षरता का प्रमाण है। वैशाख सुद पाचम, में हाँ, साल में एक बार होता है, यानी जब ये भगवान का जन्म, यानी ये भगवान की स्थापना जिस दिन हुई ना, तो वो उस टाइम पे हमारे यहाँ 8 दिन का वगैरह महोत्सव होता है। तो उस टाइम पे पालकी वरघोड़ा निकलता है, हम वरघोड़ा बोलते हैं, हाँ वरघोड़ा बोलते हैं हम लोग। श्रावण वध पाचम, श्रावण वध पाचम, मेरी मिस्टेक है, इनके श्रावण वध मेरा पाचम। बोल दिया, सॉरी सॉरी, उन्होंने अपने घर का बोल दिया, कोई बात नहीं, श्रावण वध पाचम। श्रावण वध पाचम, हाँ। मंदिर के कार्यों को संभालने के लिए यहाँ पे गए 45 सालों से अपनी सेवा देने वाले यहाँ के मैनेजर सत्यनारायण सिंह जी, हम उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने 45 साल यहाँ पे दिए अपने, क्या भावना जुड़ी है इस मंदिर से और आज के दिन के बारे में उनको क्या लगता है, आइए उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप? आज पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक है, उसकी उपलक्ष्य में ये सबसे सजाया गया है, भगवान का आगी बनाई गई है, डेकोरेशन किया गया है उनके जन्म के उपलक्ष्य में। आप कितने सालों से यहाँ पे? हम 45 साल से यहाँ सेवा करते आए हैं। ऐसा कभी लगा नहीं कि हम आप जो कर रहे हैं यहाँ की सेवा, हमको यहाँ से लगाव है, मंदिर से लगाव है, हमारे ट्रस्टियों से लगाव है, इसके लिए हम जुड़े हैं। हाँ। क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में, इस भगवान जी के बारे में? भगवान सत्य हैं और जो भी हैं उनके ऊपर विश्वास है। भक्तों को क्या कहेंगे? भक्तों को भी विश्वास होना चाहिए।
तो ऐसी महिमा और ऐसी अद्भुत चीज़ें आज हम यहाँ देख रहे हैं। ज़रूर आइए ये देखने के लिए, यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यहाँ का अनुभव लीजिए, जो सभी यहाँ के भक्त आके यहाँ से अनुभव अपने ले जा रहे हैं और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ की सारी व्यवस्था यहाँ के मान्यवर ट्रस्टीगण सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इस धार्मिक स्थल के बारे में और जानकारी लेनी है या और कुछ जानकारी उनके पास है और वह देना चाहते हैं तथा दान प्रदान करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा आह्वान मंदिर के ट्रस्टियों ने किया है।